और तो क्या, गुनाह आपके भी फानी बदनों में हुकूमत करता है। गुनाह आपके बदन पर हुकूमत करता है, और जिसके बदन पर गुनाह हुकूमत करता है वो शख्स जल्द ही दोज़ख की आग का शिकार हो जाएगा। आप कैसे जज कर सकते हैं कि गुनाह आपके बदन पर हुकूमत करता है? हम इन सारी सवालात के जवाब इसी वीडियो में देखेंगे, सो एंड तक बने रहें। उससे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। चलें मेरे साथ मिलकर निकालिए, जल्दी से हरी अप, मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो उसका 6 बाब उसकी 12वीं आयत। रोमियो 6 बाब उसकी 12वीं आयत। कुछ लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस साफ हमसे फरमा रहा है कि हमें अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के ताबिया नहीं होना। वो गुनाह, अब गुनाह कौन से हैं? हसद, लड़ाई, झगड़े, बिदतें, लालच, हरामकारियां, ज़नाकारियां, तरह तरह की ऐसी बुरी ख्वाहिशात जो आपको गंदगी और आलूदगी की तरफ माइल करती हैं। जब आपका कंट्रोल आपके बदन पर नहीं होता, जब आप अपने बदन पर कंट्रोल नहीं रख पाते, आप अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप बुरी नजर से लड़कियों को या लड़कों को तकते हैं, तब आप गुनाह के ज़िम्मे में होते हैं। तब ये इस बात की शिनाख्त है कि आपका जिस्म आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप अपने कानों से, ठीक है, दूसरों की चुगलियां सुनते हैं, गलत इस्तेमाल इस कानों का करते हैं, तो याद रखें कि आपके कानों के कीमती अज़ा जो हैं ये खुदा के कंट्रोल में हो। अगर आप इनसे दूसरों की चुगलियां सुनते हैं, ठीक है, और जल्दी से इसके साथ ऐसे करके राज को फाश कर देते हैं, तो आपके कीमती अज़ा आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपका मुंह आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप फट से कुछ भी बोल देते हैं, आप फट से हाइपर हो जाते हैं, तो याद रखें कि ये एक निशानी है कि गुनाह आपके बदन पर हुकूमत कर रहा है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, इसके साथ चोरी कर रहे हैं, गंदगी के काम कर रहे हैं, अगर आप अपने दिल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने खुदा की जगह किसी और को इस दिल में जगह दी हुई है, तो ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि आपका जिस्म, आपके कीमती अज़ा आपके खुद के भी कंट्रोल में नहीं है, और आप हलाकत की तरफ जा रहे हैं। याद रखिए, जो आप करेंगे वही चीजें आपकी नस्ल भी करेगी, वही चीजें आपको देखकर आपके बच्चे भी करेंगे। और जब आप गुनाह की मजदूरी करेंगे, आप अपनी आंखों, अपने कान, अपने होंठों, अपने दिल, अपने हाथों और अपने पाँव का गलत इस्तेमाल करेंगे। अब पाँव का गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है? जब आप बुरी राहों पर चलकर बुरे ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी मर्द या औरत के पास जाते हैं। सो खुदा कहता है कि बुरी ख्वाहिशात के ताबिया ना हो। खुदा आपको वार्न करता है, खुदा आपको आगाह करता है कि आपको इन ख्वाहिशात के ताबे नहीं होना, क्योंकि इनकी जो मजदूरी है वो मौत और हलाकत है, आग की जलती हुई भट्टी है। आपने इस बात पर खुद गौर करना है कि क्या आपका बदन आपके कंट्रोल में है? क्या आपके बदन की ख्वाहिशात आपके कंट्रोल में है? क्या खुदा ने जो आपको बरकत दी है, रुपया, पैसा, वो आपके कंट्रोल में है, या आप उसे अय्याशी के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं? खुदा कहता है कि अपने कीमती अज़ा खुदा के सुपुर्द कर, उन्हें दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर, इससे पहले कि तू हलाकत और गुनाह का शिकार हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप हलाकत से बच जाएं, तो आपको अपने बदन का, अपनी सोच का दुरुस्त इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ज्यादातर जो इब्लीस अटैक करेगा ये एक मैदान जंग है। ये जो अज़ा है आपके बदन का, ये मैदान जंग है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ख्यालात वजूद में आते हैं। ये दिल, ये दिमाग, ठीक है,
اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پوزیٹو کو لے رہے ہیں یا نیگیٹو خیالات کے مطابق چل رہے ہیں. سو گناہ کی مزدوری ہمیشہ جب آپ چوری چھپے کرتے ہیں گناہ یا آپ پیٹ پیچھے کسی کی گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا ہر ایک جگہ موجود ہے. خدا کی آنکھیں اس پوری زمین کی سیر کرتی ہیں, اس کی آنکھوں سے آپ چھپ نہیں سکتے. سو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے قیمتی اعضاء خدا کے سپرد کریں اور اپنے آپ کو بری خواہشات کے تابع نہ کریں. پھر سے یاد رکھیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. خدا آج کے کلام کے سلسلے سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور برکت پائیں. God bless you all.